नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का चाणक्य परी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर आप सबके लिए हाजिर हूं मध्य प्रदेश एसआई तथा कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और आपने अगर हमारे इन वीडियो को देखा है और आप डायरेक्ट परीक्षा देने जाते हैं तो आपके आउट ऑफ फुल में से फुल नंबर मिलेंगे आपको, ये हमारी गारंटी है, लिख के ले लीजिए। और अब आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब हमारी क्लास की ओर चलते हैं। आज की हमारी क्लास जीके से संबंधित होगी, जिसमें जीके के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एमपी जीके भी होगा, इंडिया जीके भी होगा, वर्ल्ड जीके भी होगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है? यानी कि जो ये धर्म दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा धर्म बाघ की गुफा से संबंधित है। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या दोनों धर्म बाघ की गुफा से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। यानी कि जो हमारा बौद्ध धर्म है वो बाघ की गुफा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के चमड़े के खिलौने में जीआई टैग प्राप्त है। यानी कि जो चमड़े के खिलौने हर जगह बन रहे हैं आजकल, लगभग सारी सिटी में बनने लगे हैं, लेकिन उनमें से हमको ये बताना है कि इनमें 4 सिटी में से किस जगह के खिलौने जो जहाँ चमड़े बनते हैं, चमड़े के खिलौने, उनको जीआई टैग है। इंदौर में है, धार में है, दतिया में है, या टीकमगढ़ में है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा इंदौर। यानी कि जो इंदौर में का जो चमड़े का खिलौना है उसको जीआई टैग प्राप्त है। जियोग्राफिकल इंडेक्स बोलते हैं उसको, जीआई को पूरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 3 है हमारा, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना होती है, तो जो पहली बार वित्त आयोग की स्थापना हुई थी उस वक्त उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी योगी थे, महावीर त्यागी थे, वाई चौहान थे, या के संतानम थे? तो भारत के जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी योगी थे। यानी क्वेश्चन क्रमांक 3 का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी जो केसी योगी थे उनको भारत का पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक हमारा 4 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यानी कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक के बारे में पूछा है, कौन थे? दादा भाई नेहरू थे, सीवाई मुदलियार थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, या आनंद मोहन बोस थे? तो हमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। यानी कि जो दादा भाई नेहरू जी थे, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, वृद्ध पुरुष कहा जाता है भारत के, इनको जैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसी प्रकार वृद्ध पुरुष भारत के दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 4 का आंसर ए हो गया है। और क्वेश्चन क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है? यानी कि जो हमारा ईरान देश है उसकी मुद्रा के बारे में पूछा है। रेनमिनबी, रियाल, बेरूत, या दिनार? जो ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? यानी कि जो कांच मंदिर जो है वो एक पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, और वो एमपी में कहाँ पर स्थित है ये बताना है अपने को। इंदौर में है, टीकमगढ़ में है, मांडू में है, या अमरकंटक में है? जो ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर जो है ये हमारा इंदौर में स्थित है। यानी कि क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, रानी दुर्गावती खालिस्तान राजकुमारी थी। यानी कि यहाँ पर वंश दिए गए हैं, इन वंश में से बताना है कि रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? गुर्जर वंश की थी, चंदेल वंश की थी, या परमार वंश की थी, या इनमें से कोई नहीं, किसी वंश की नहीं थी, दूसरे किसी वंश की थी? तो हम इन तीनों ऑप्शन में से बताना है हमको, 4 जिलेंगे, इनमें से कोई नहीं है। तो जो रानी दुर्गावती जो है वो चंदेल राजवंश की राजकुमारी थी। जो चंदेल वंश हुआ है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर निर्माण बनाए हैं उन्होंने, उसी वंश की राजकुमारी रानी दुर्गावती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 8 है, बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? यानी यहाँ कितने दिन बताए गए? 12 दिन तक चलता है, 14 दिन तक चलता है, 13 दिन तक चलता है, या 15 दिन तक चलता है? यानी कि जो बरमान का मेला है वो कितने दिनों चलता है? तो जो बरमान का जो मेला है वो 13 दिनों तक चलता है। यानी क्वेश्चन क्रमांक 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बरमान का जो मेला है वो 13 दिन तक चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? यानी कि जब अपने एमपी में जितने भी मंडी बोर्ड है उनके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 8 है, 7 है, 9 है, या 10 है? जो मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कार्यालय है और स्टूडेंट्स 7 है। यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय है अपने यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10वां है,
जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में संभाग है, यानी कि मध्य प्रदेश में संभाग के बारे में पूछा गया है। इसने देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में संभाग है, लेकिन इसने पूछ लिया जनगणना 2011 के अनुसार, यानी कि अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग है वही पूछा है। जनगणना 2011 के अनुसार, यानी कि उसके बाद तो कोई संभाग बना ही नहीं है 2011 के बाद अपना, तो उससे पहले बना था, तो 2011 में वो शामिल हो गया, तो अपने को संभाग बताना है। तो 15 थे, 16 थे, या 10 थे, या 11 थे। तो जनगणना 2011 के अनुसार आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे देखो स्टूडेंट्स, इन छोटे छोटे कीवर्ड को ध्यान रख लेना, अगर कहीं भी 2011 के बाद बन भी जाता है, जैसे 2011 बाद जिले पूछे, और अगर पूछ ले जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आपको 2011 में जितने भी जिले थे वो बताना है, यानी कि वर्तमान तक की। इसने 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश संभाग पूछे, उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई संभाग बना ही नहीं है, तो इसलिए 10 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक हमारा 11वां है, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान की मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा है इसने। ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र सिंह, अजय सिंह, सीताशरण शर्मा या जगदीश देवड़ा। इन सब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आपको पता ही है कि जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें INC की सरकार बनी थी, है ना। उसके बाद वो सरकार अभी स्थगित हो गई है और अभी वर्तमान सरकार BJP की बनी है, यानी कि हमारे वापस मामा जी यानी कि शिवराज मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आप सभी को पता ही है कि अब BJP की सरकार है, तो अध्यक्ष भी है कि BJP का ही बनेगा, क्योंकि उसके पास बहुमत है और बहुमत दल का नेता ही सदन का नेता भी होता है और विधानसभा अध्यक्ष भी होता है। तो चलिए अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो हमको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो जो हमारे जगदीश जो देवड़ा है, जो मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से आते हैं, मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से आते हैं, वो अभी सामयिक अध्यक्ष हैं। हमारी जो विधानसभा है उसके सामयिक अध्यक्ष है, यानी कि पूर्ण कार्यकाल नहीं मिला है इनको, सामयिक है, कुछ समय के लिए, यानी प्रोटेम स्पीकर है, यानी कि जब भी चुनाव होगा, अभी जैसे वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद जब भी विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव होंगे उस वक्त जो भी बनेगा वो होगा। अभी ये सामयिक है जगदीश देवड़ा, ये उससे पहले अपने राज्य मंत्री भी रहे हैं गृह विभाग में, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ये अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्रमांक 12वां है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए और इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना कि जो मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार है उनके नाम से किसे जाना जाता है, मल्हारराव होलकर को, खांडेराव होलकर को, भोजीराज राव होलकर को या मालेराव होलकर को। तो यानी जो मल्हारराव होलकर जो है उन्हें मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से जाना जाता है, यानी क्वेश्चन क्रमांक 12 का आंसर हो गया सही ए। चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, प्लीज़ भूलना मत सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 13वां है, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके कौन सा नया संभाग बनाया गया है, यानी देखिए मैंने अभी संभाग के बारे में पूछा था आपसे 2011 जनगणना से, यहाँ पूछा 2008 में भोपाल को विभाजित करके कौन सा संभाग बनाया गया था, यानी कि पहले एक ही संभाग हुआ करता था उन दोनों का, उसके बाद भोपाल से अलग करके नया संभाग बना दिया गया है। तो हमारे पास इन्होंने ऑप्शन दिया है शहडोल, नर्मदापुरम, रीवा या उज्जैन। तो इन 4 ऑप्शन में से जो नर्मदापुरम जो है इसको 2008 में भोपाल से अलग करके बनाया गया है और इसे अब वर्तमान में होशंगाबाद नाम से भी जानते हैं, होशंगाबाद नाम से, है ना। तो इसका आंसर हो गया बी, सही क्वेश्चन 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक हमारा 14वां है, निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि जो बुद्ध का जो जीवन हुआ है उसके कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है, चक्र को, प्रबोधन को या जन्म को या त्याग को, यानी कि जो बुद्ध के जीवन का जो त्याग का जो भाग है ना उसको घोड़े के प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन क्रमांक हमारा 15वां है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन भारत में पंचायती राज लागू हुआ उसी दिन पंचायत दिवस मनाया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 24 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 28 अप्रैल। जो भारत में पंचायत दिवस जो है वो स्टूडेंट्स 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज लागू हुआ था, उसी दिन से पंचायत स्थापना, पहले अपने अपने राज्य में स्वैच्छिक था कि कोई राज्य अपने यहाँ स्थापित करना चाहे तो करना चाहे, लेकिन 24 अप्रैल के बाद उससे स्थायी कर दिया गया कि यानी कि हर राज्य को अपने यहाँ पंचायत स्थापना करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 16वां, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे, यानी आप सभी को पता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, क्योंकि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर हो गया था, उसके बाद मांग उठने लगी थी, तो
फिर पूरी तरह से फिर से पूरे भारत में राज्य पुनर्गठन हुआ था। और उसके बाद 1956 में वर्तमान मध्य प्रदेश ये 1956 में आया था। बाकी 2012 में फिर मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया था। उससे पहले जो 1956 से पहले बार में पूछा कि शंकर दयाल शर्मा प्रोस्पेक्ट पूरे भारत में 4 स्टेट होते थे, पार्ट A, B, C, D करके बनाए हुए थे, उनमें राज्यों को डाला हुआ था। तो जो भोपाल था उस वक्त अलग राज्य था। उसके मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है कि वो उसके मुख्यमंत्री कौन थे। पूछा नहीं, मतलब शंकर दयाल शर्मा जो है वो कब थे भोपाल के मुख्यमंत्री। तो 1951 से 55 तक, 53 से 57 तक, 52 से 56 तक या 50 से 54 तक। तो 1952 से जो 1956 तक थे जो शंकर दयाल शर्मा हैं वो भोपाल के मुख्यमंत्री थे 1952 से 56 तक। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 17वां। मध्य प्रदेश में पहली बायोमेथेनॉल परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ था। यानी कि मध्य प्रदेश में इससे पहले कोई बायोमेथेनॉल योजना नहीं थी और उसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, गुना में हुआ है, इंदौर है, या होशंगाबाद या भोपाल। इन चारों में से बताना है हमको सही आंसर कौन सा है। तो जो मध्य प्रदेश की पहली बायोमेथेनॉल परियोजना का उद्घाटन हाल ही में हुआ है वो भोपाल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो गया है। 18वें चलते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी कि जो ऊर्जा विकास निगम जो है MP का, उसकी स्थापना के बारे में पूछा है, कब हुई है। 1982 में हुई है, 83 में हुई है, 85 में या 88 में। तो इन चारों ऑप्शन में से एक वर्ष बताना है जब मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये हो गया है। 19वें की ओर चलते हैं। 19वां है, किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ है। यानी कि अपने को वर्ष बताना है कि जब बैतूल का जो जिला मुख्यालय जो बैतूल बाजार से स्थानांतरित होकर बदनूर में स्थापित हुआ। 1820 में हुआ, 21 में हुआ, 19 में हुआ या 1822 में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। यानी कि 1822 में जो है वो बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से स्थानांतरित होकर बदनूर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 20वां है हमारे पास। कुमार गंधर्व पुरस्कार कब स्थापित हुआ। यानी कि आप सबको पता है मध्य प्रदेश में कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई है। 1992-93 में हुई है, 93-94 में हुई है, या 94-95 में हुई है, या 91-92 में हुई। यानी कि जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना कब हुई है। तो जो 1992 से 93 इन दोनों में कुमार गंधर्व की पुरस्कार की स्थापना हुई। बाकी 1993, 94, 94, 95, 91, 92 में नहीं हुई। 1992 से 93 के बीच हुई है। कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी, लेकिन 1992 से 93 के बीच में इसकी स्थापना हुई है कुमार गंधर्व पुरस्कार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 21वां है। मध्य प्रदेश किस वर्ष में मध्य प्रदेश में मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया था। यानी कि इससे पहले मध्य प्रदेश में राज्य खेल नहीं था। आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उसी प्रकार हमने मध्य प्रदेश में कोई भी राज्य खेल प्राप्त हो गया है अब। तो वो कब हुआ है, कौन से साल में प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश को जो 2014 में हुआ है, 11 या 13 या 12। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिस वर्ष मध्य प्रदेश में मलखंभ को राज्य को घोषित किया गया। तो 2013 में जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने मलखंभ को राज्य खेल घोषित किया था। तो इसका आंसर हो गया 2013। मलखंभ को 2013 में राज्य खेल घोषित किया गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 22वां है। भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब फी तहकीक किसके द्वारा लिखी गई है। यानी कि जो पुस्तक है किताब बी तहकीक, ये भारतीय विज्ञान के बारे में है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन है अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग, ये जियाउद्दीन बरनी है ये, और फिरोज शाह। इन चारों में से किसने जो पुस्तक लिखी है किताब फी तहकीक जो भारतीय विज्ञान के बारे में। तो ये अलबरूनी ने लिखी किताब फी तहकीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 23वां है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद खालिस्तान की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में है। आप सभी को पता है कि 2000 से पहले एक ही राज्य हुआ करता था MP। उसके बाद सन 2000 में अलग होकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। उस वक्त गठन के बाद जो है किस इन नदी घाटी की पूछा है, ये कौन सी नदी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। नर्मदा, चंबल, महानदी या बेतवा। जो महानदी का जो अधिकांश भाग जो है इस नदी घाटी का वो अब छत्तीसगढ़ राज्य में है। किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 24वां है। निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं। यानी कि इन्होंने जो भी रचनाएं की है वो किस
राग में गाए जाते हैं, मतलब राग के बारे में पूछा है। कलगीधुरा राग में गाए जाते हैं, निर्गुणी में गाए जाते हैं, रासलीला में गाए जाते हैं, साझा में गाए जाते हैं। यानी कि साझा में 2 व्यक्ति द्वारा गाए जाते हैं। रासलीला में जैसे कि आपको पता ही है कि कहीं पर भी रामलीला का आयोजन होता है, जैसे कृष्ण लीला का आयोजन होता है, तो वो रासलीला ही होती है, यानी कि नाट्य रूपांतरण करके बताया जाता है। या निर्गुण में किया जाता है, कलगीधुरा में किया जाता है। जो ये संत हुए हैं कबीर, सिंगाजी, मीरा, इनकी तरह जो रचे गए गाने हैं वो निर्गुणी राग में गाए जाते हैं। यानी कि जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक 24 का, जो निर्गुणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 25वां है, दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है? तो हमसे यहाँ परियोजना पूछिए, दामोदर घाटी परियोजना, इससे किन राज्यों को लाभ प्राप्त हुआ है? बिहार और झारखंड को, बिहार और उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल और बिहार को, या झारखंड और पश्चिम बंगाल को? तो जो दामोदर घाटी परियोजना है इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ प्राप्त हुआ है। यानी क्वेश्चन क्रमांक जो 25 है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, हमारी ये क्लास, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको MPSI तथा कांस्टेबल, MPPSC सभी के लिए GK की क्लासेस उपलब्ध रहेगी। साथ ही हम MPSI, MP कांस्टेबल के लिए जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश आदि की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर जाके हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहिए। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।